हम मनुष्य भी बहुत महान हैं। वो कैसे? हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपने अक्सर अपने आसपास तो यह देखा ही होगा, कथनी और करनी में अंतर साफ साफ दिखाई देता है। तो आज निधि स्टोरी बॉक्स में इसी के ऊपर आज एक कहानी के माध्यम से बात कही जाएगी, कैसे कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है और होता है तभी तो दिखाई देता है। चलिए निधि स्टोरी बॉक्स शुरू करता है कहानी। हाँ, हुआ कुछ ऐसा कि बस्ती में एक बस्ती थी और सरकार ने पार्क बनाने के लिए जगह छोड़ दी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन पुरुष ने सोचा कि क्यों ना मैं फूलों के पौधे लगाऊं। बात बहुत बढ़िया थी। वह पौधे लेकर आया और उसने कतार से उन्हें लगाना शुरू कर दिया, देखभाल करी और कुछ ही समय के बाद वहाँ पे फूल खिलने लगे। पार्क बहुत सुंदर लगने लगा। लोग सुबह शाम पार्क में आकर टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगने लगा कि इन फूलों को तोड़कर ले जाया जाए। तब उस आदमी ने क्या किया कि एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसे पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। मज़े की बात तो तब हुई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले आदमी को ही सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देख लिया। फिर वह अपने आप खिसियाते हुए कहता है, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। आपने तो अक्सर ही देखा है कि बसों में लिखा होता है ना, धूम्रपान करना निषेध है, स्मोकिंग इज़ इंजurious टू हेल्थ। एक बार यात्रा करते हुए एक यात्री बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसको देखकर कंडक्टर ने कह दिया, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। जलती बीड़ी उसने खिड़की से तुरंत फेंकवा दी। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर साहब ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठ गए, सिगरेट जलाई और दोनों कश भरने लगे। तभी दूसरे यात्रियों ने कहा, देखिए आप ही तो कहते थे कि मना है, मेरी तो आपने फेंकवा दी और आपके फूंक रहे हैं। तो हुआ ना कथनी और करनी में फ़र्क। एक व्यक्ति दुकान पे गया, स्कूटर ठीक उसने दुकान के सामने खड़ा कर दिया। दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाले वाहन के स्थान पर खड़ा करके आएँ। सज्जन ने कहा, भाई मुझे ना थोड़ी ही देर रुकना है, बस सामान लेकर तुरंत ही चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना तो ठीक बात नहीं है ना। तभी सज्जन ने स्कूटर पार्किंग की जगह पे लाके खड़ा कर दिया। सामान खरीदने लगा। तभी उसका एक बेटा आया और उसने स्कूटर वहाँ पे खड़ा कर दिया। जब उसने उसे मना किया तो कहता, ये तो मेरा बेटा है। देखिए जी, कुछ लोग तो आपको मिलेंगे आदर्श की बातें करेंगे, लेकिन उन्हें जब अपनाना पड़े तो आदर्श भूल जाते हैं। ऐसे ही हुआ जी, एक दिन सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आ गए। दोनों मित्र बातचीत में मगन थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। खिड़की से झांक कर देखा, अरे बाप रे, मकान मालिक किराया लेने आ गया। 4 महीने से उसे टरका रहा था। बच्चे को भेजा समझाकर। बेटा बाहर गया। मकान मालिक ने उससे कहा, पिताजी से कहो मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने भी जवाब दे दिया, पिताजी ने कहा है वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसा और घर में बैठे सभी लोग हंसने लगे और जिसे देखकर सज्जन जी पानी पानी हो गए। सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर यह बात भी झूठी सिद्ध हुई। हुआ ऐसा कि बिजली का बिल जमा कराने गए और साथ में अपने 8 साल के पोते को भी लेकर गए। अब देखा जी, बड़ी भारी लंबी लाइन लगी है। उपाय सोचने लगे। खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, तभी वहाँ पे एक परिचित लड़का दिखाई दिया। तुरंत उसके पास के बोले, बेटा यह बिल तुम घर भूल आए थे, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल और पैसे उसके हाथ में दे दिए और एक तरफ खड़े हो गए। पोता बार बार कह रहा, दादाजी लाइन में लगिए ना। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़े। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। क्या ख्याल है आपका?
देखिए बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पर इससे भी ज़रूरी है अपनी कथनी और करनी में फ़र्क मत होने दीजिए। इससे भी ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी ना भूलें।